ऑल राइट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज का अपना ये सेशन शुरुआत करते हैं इसकी। आज का ये सेशन बच्चों बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 4 फॉर इकोनॉमिक्स, इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है ये, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो इकोनॉमिक्स का है यही सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर आप ध्यान से रिकॉल करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। पहला जो बेसिक्स के साथ डील करता था, दूसरा जो इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम के साथ डील करता था, और तीसरा जो कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट के साथ डील करता है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट मतलब परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब, ठीक है ना। 3 फॉर्म्स ऑफ, ये 3 चैप्टर्स थे जिसका मैंने पूरा एक समरी बनाने की कोशिश की है। हालांकि इंस्टीट्यूट के नोट्स वगैरह को ही देखते हुए बनाए गए हैं। आइए बच्चों धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। आइए चलिए बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन है कि भैया मार्केट का मतलब क्या है। मार्केट इज द होल सेट ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी एंड और सर्विस। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी खरीदा जाता है या कुछ भी बेचा जाता है उसे बोलते हैं मार्केट। जैसे बच्चों अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो ट्रेडिशनली हमें मार्केट का मतलब क्या समझ में आता है, एक फिजिकल जगह होगी जहाँ पे खरीदा बेचा जाएगा। बट आज के टाइम पे इंटरनेट के आ जाने से ई कॉमर्स वेबसाइट्स एक मार्केट बन गई है, ऑनलाइन मार्केट जिसे बोल सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट में क्या होता है, आप खरीद रहे हो, कोई चीज़ बेच रहे हो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसे भी मार्केट बोलते हैं। बट वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो है आज के टाइम पे भी सेम है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ठीक है ना। कंपटीशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट कर रहे हैं। जब आप इसका यूनिट नंबर 1 चेक करेंगे ना, यूनिट नंबर 1 के अंदर बच्चों और भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आएंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और भी हैं, ठीक है ना। तो वहां पे एक बार इसको आप सिंपली रीड कर लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वाला है, परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। तो अगर मैं इन सब एग्जांपल्स लेके चलूं, इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल नहीं होता, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम एग्जांपल लेके चलेंगे स्टॉक मार्केट का या एग्रीकल्चरल मार्केट। इसके अंदर आप एग्जांपल याद कर सकते हैं किसका, टूथपेस्ट इंडस्ट्री का या सोप इंडस्ट्री का। ओलिगोपोली के अंदर आप एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या टेलीफोन इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन। मोनोपोली के अंदर आप एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं रेलवे का, ठीक है ना। अलग अलग एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं ताकि आपको एक दिमाग में रहे कि भैया इसके इमेजिन करते हुए सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। तो परफेक्ट कंपटीशन से शुरुआत करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले इसके 2 गोल्डन रूल देखें जरा, कहाँ लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए बच्चों। 2 गोल्डन रूल क्या थे, जल्दी से मेरे साथ साथ रिकॉल करें। 2 गोल्डन रूल थे, गोल्डन रूल फटाफट से बताइए, गोल्डन रूल क्या थे बच्चों। रूल नंबर 1 किससे बात करता था ये भैया, शट डाउन पॉइंट। याद करिए बच्चों, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट क्या कहता था कि इफ AR इज ग्रेटर देन मैक्सिमम इक्वल टू AFC, हम बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे। इफ AR इज लेस देन AFC तो हम बिजनेस शट डाउन कर देंगे। याद आ रहा है बच्चों, याद आ रहा है। AR को ही हम प्राइस भी बोलते थे, AR की जगह हम TR भी लिख सकते हैं, AFC की जगह हम TFC भी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो, इस तरीके से हमने बातें की थी कई सारी। यहाँ पे हम काम कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पे शट डाउन करना पड़ेगा। फर्दर हमने क्या बात की थी भैया, यहाँ पे ना इसके वर्डिंग्स और कैसे कैसे लिख सकते हैं कि हम काम तब तक करेंगे जब तक काम करने की वजह से हमारा फिक्स्ड कॉस्ट
सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, सम पार्ट, ओहो ये मैंने गड़बड़ कर दी, एक सेकेंड, ये ना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओ माय गॉड, ये मैं क्या कर दिया बच्चों, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक बार चेक कर लें बच्चों, क्या यही था ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही था ना, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया अचानक। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही था प्रिंसिपल नंबर 1। एक बार चेक करें बच्चों, जल्दी से फटाफट से पन्नों में पलटो और इसको चेक करके बताएं, गोल्डन प्रिंसिपल शट डाउन पॉइंट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही था। ठीक है, तो मेरे से गड़बड़ हो गई है, प्लीज आप सभी बच्चे एक बार देख ले ध्यान से, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नॉट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज कवर्ड, सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज कवर्ड। उल्टा एडिशनल लॉस होता है, एडिशनल लॉस होता है, एडिशनल लॉस अबव फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है ना, यहां पे नुकसान क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर से कुछ प्रॉफिट माइनस कर देंगे, कुछ रिकवरी हो जाएगी, जबकि जबकि यहां पे क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस लॉस, लॉस उल्टा और बढ़ा देता है फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमने शट डाउन पॉइंट का पूरा डिटेल में पढ़ा। इसके बाद बच्चों अगला प्रिंसिपल, अगला गोल्डन प्रिंसिपल क्या था, सेकंड गोल्डन प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, याद करिए मेरे साथ साथ, या फिर लॉस को मिनिमाइज करना। ठीक है ना बच्चों, प्रॉफिट या तो मैक्सिमाइज करना या लॉस को मिनिमाइज करना। इसका MRMC अप्रोच आपके सिलेबस में है, तो इसकी दो कंडीशन है, पहला MR शुड बी इक्वल टू MC और दूसरा MC शुड बी ग्रेटर देन MR आफ्टर MR इज इक्वल टू MC, या फिर MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, या फिर MC कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है ना बच्चों, तो इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज लिखी हो सकती है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बच्चों अब मुझे बड़े ध्यान से रिकॉल करके बताइएगा, प्रिंसिपल नंबर 2 दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम कब चेक करते हैं, प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, तीनों में से कौन सी सिचुएशन में चेक करते हैं, जल्दी से बताओ। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब चेक करते हैं बच्चों, तीनों सिचुएशन में चेक करते हैं। याद करिए मेरे साथ साथ, इन ऑल द 3 सिचुएशन, ऑल सिचुएशंस के अंदर हम अप्लाई करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। हालांकि जो हमारा शटडाउन पॉइंट है ये कहां पे अप्लाई करेंगे, ओनली इन द केस ऑफ, ओनली इन केस ऑफ, जल्दी से बोलो, ओनली इन द केस ऑफ लॉस। शटडाउन पॉइंट हम सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करेंगे ओनली इन द केस ऑफ लॉस। क्या ये चीज रिकॉल हो रही है बच्चों, अगर हमें नुकसान हो रहा है सिर्फ उसी केस के अंदर हम लॉस चेक करेंगे, शटडाउन पॉइंट चेक करेंगे, अदरवाइज हम चेक नहीं करेंगे। याद आ रहा है बच्चों। अनुष्का कुछ टाइप कर रहे हैं, देखते हैं अनुष्का मैडम क्या टाइप कर रही हैं। तो ये बच्चों 2 गोल्डन रूल थे, इसी के लिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ रखी थी। होपफुली गोल्डन रूल्स आपको रिकॉल हो पा रहे हैं, क्योंकि ये गोल्डन रूल अप्लाई होंगे अभी हमारे रिवीजन के अंदर भर भर के। आइए शुरुआत करते हैं। एक मिनट रुकिए जरा, आइए इसको पढ़ते हैं। थोड़ा जूम इन कर दें क्या। द मार्केट स्ट्रक्चर मोस्टली डिटरमाइंस द फर्म्स पावर टू फिक्स द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अच्छा ये ना, ये एक बार ये आप रीड कर सकते हैं घर पे, ये रीड कर लीजिएगा। मैं पहले यहाँ पे बात कर रहा हूँ नीचे परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर यहाँ पे कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, आपको याद है कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे बच्चों। आइए इसके देखते हैं कहाँ लिखे हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हमने। भैया भैया कहाँ गया, वेयर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मिल नहीं रहे हैं। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉल करते हैं बच्चों। रियल लाइफ के अंदर, अच्छा ये लिखे तो हुए हैं, ओहो मैं भी ना जूम इन ही नहीं कर रहा हूं, तो कहाँ से दिखेगा, कहाँ से दिखेगा भैया।
बच्चों फटाफट से बताओ, क्या रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है? नहीं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे बच्चों? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अगर सिर्फ ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे हो जाएं तो इसे बोलते हैं प्योर कंपटीशन, प्योर कंपटीशन। इसके बाद और चौथा फैक्टर, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्ट नॉलेज और इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट या नो इंटरफेरेंस, या ये सब छठा पॉइंट, ठीक है ना बच्चों। वेरी गुड। अनुष्का अभी आपसे बात करते हैं, इधर फोकस करें, अभी बात करते हैं। जो भी बच्चों आपके डाउट्स हो ना, जो भी आप सबके डाउट्स हों, वो प्लीज़ अपने सारे डाउट्स एक बारी नोट कर लें, अपने सारे डाउट्स एक बारी नोट कर लें। मैं सारे के सारे डाउट्स आपके इकट्ठे एक एक करके क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। मैं सारे के सारे डाउट्स आपके एक एक करके इकट्ठे क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला डायग्राम आ रहा है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, देखिए ये रहा डिमांड कर्व और ये रहा सप्लाई कर्व। ये जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वही प्राइस डिटरमाइन हो जाता है यहाँ पे, और अकॉर्डिंगली वो क्वांटिटी भी निकल के आ जाती है। यहाँ पे हम ये रूल फॉलो करते हैं कि, यहाँ पे हम क्या रूल फॉलो करते हैं कि इंडस्ट्री एक सेकंड बच्चों, हाँ जी, वो एक ज़रूरी कॉल आ गया था बच्चों, आइए फटाफट से रिज्यूम करें। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, इंडस्ट्री कह लीजिए, मार्केट कह लीजिए, और फर्म यानी कि इंडिविजुअल इज द प्राइस टेकर, ठीक है ना। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। इस तरीके से हमने बात की यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से बात की। इक्विलिब्रियम जहाँ पे निकल के आता है यही प्राइस हमें सेट करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये इसी तरीके से कर रखा है, यहाँ पे इंडस्ट्री यानी कि मार्केट प्राइस डिटरमाइन कर रही है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, और ये प्राइस किसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है? इंडिविजुअल सेलर को ये एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। ही इज द प्राइस टेकर, ही इज द प्राइस मेकर, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो ये कर्व निकल के आते हैं बच्चों, इसे ही बोलते हैं डिमांड इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR कर्व। याद आ रहा है बच्चों? इस वाले कॉन्सेप्ट को भी मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ आपको ना, एक बच्चे का डाउट भी आया थोड़ा सा, मैं इसको रिकॉल करवाता हूँ। बच्चों हमने एक कॉन्सेप्ट हल्का सा ऐसे भी समझा था, क्या समझा था बच्चों, कि रेवेन्यू का एक टॉपिक समझा था हमने। 2 तरीके की मार्केट्स में डिवाइड करता था रेवेन्यू का ये टॉपिक। एक था परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे प्राइस डज नॉट चेंज, और एक था इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे प्राइस चेंजेस, ठीक है ना। याद आ रहा है बच्चों? यहां पे हम एक डायग्राम पढ़ते थे ऐसे करके, ये देखिए रिकॉल करें मेरे साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता था, इसको हम बोलते थे P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू डिमांड कर्व। और यहीं पे एक और कर्व भी बनता था, इसी कर्व को क्या बोलते थे हम? TR कर्व। क्या बोलते थे बच्चों? TR कर्व। रिकॉल हो पा रहा है बच्चों आप सबको? इस तरीके से। अनुष्का आपको समझ में आ रहा है? अनुष्का आपको समझ में आ पा रहा है ये आपके लिए रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी चीज को ऐसे बोलते थे। और यही चीज इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम कैसे पढ़ते थे बच्चों? इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये देखिए, रिकॉल करें मेरे साथ साथ, ये होता था AR, ये होता था MR नेगेटिव भी हो सकता था, ये होता था AR, ये होता था MR।
कर ले जाता हूँ। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, मैं इतना डिटेल में तो आपको नहीं करवा पाऊंगा जितना डिटेल में मैंने आपको क्लासेस के दौरान करवाया था, बट ये जरूर है उसका एक हल्का सा रिकैप जरूर मिल जाएगा। और इसी के फॉलोइंग हम टीआर कर्व भी बनाते थे। ऐसे करके टीआर कर्व बनाते थे। इसके ना कुछ रिलेशनशिप पढ़ते थे हम यहाँ पे जब इम्परफेक्ट कंपटीशन होता था। पहला रिलेशनशिप बिटवीन एमआर एंड एआर, पॉइंट नंबर 1, बोथ आर, जल्दी से बताओ, बोथ आर नेगेटिवली स्लोप्ड या डाउनवर्ड स्लोपिंग। पॉइंट नंबर 2, एआर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एमआर कैन बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 3, एमआर कट्स एआर and y-axis in two equal halves, ठीक है ना, in two equal halves। ये रिलेशनशिप बिटवीन MR एंड AR इस तरीके से निकल के आता है, ठीक है ना। दूसरा फिर हमने ऐसे पढ़ा था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MR एंड TR। हमने इसके अंदर पढ़ा था, व्हेन MR इज इंक्रीजिंग TR इज पॉजिटिव, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ओ माय गॉड मैं क्या कर रहा हूं। When MR is positive, TR is increasing. When MR is 0, TR is maximum. When MR is negative, TR is falling. फटाफट से बताइए बच्चों, इस तरीके से हमने पढ़ा था। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? सबको, सभी बच्चों को ये रेवेन्यू का टॉपिक रिकॉल हो पा रहा है? हमने कितनी डिटेल में किया था? अगर आप में से किसी बच्चे को ये रिकॉल बाई चांस ना हो पा रहा हो तो आप सभी बच्चे अपने क्लास के नोट्स जरूर रेफर कर लें, ठीक है ना। तो इसको हमने पूरी डिटेल में बच्चों कर रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है, देखिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऐसा ही ग्राफ बनता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ठीक है ना। ओलिगोपोली भी डाल सकते हैं इसके अंदर, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, तो देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों ये देखिए, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, ये कौन सा प्रिंसिपल है बच्चों? दिस इज प्रिंसिपल नंबर 2, गोल्डन रूल नंबर 2। दिस इज प्रिंसिपल नंबर, मैं इसको ब्लैक में लिख देता हूं, दिस इज प्रिंसिपल नंबर 2। पहला कंडीशन है MC शुड बी इक्वल टू MR, और दूसरा MC कर्व मस्ट कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। ये दो कंडीशन है बच्चों तो आपको फुलफिल करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये देखिए बच्चों, यहां पे कौन सा कंडीशन पूरा किया? ये तो आपका मार्केट हो गया, मार्केट से प्राइस आया, और ये प्राइस किसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा? फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्राइस मतलब ये है। और यहाँ पे एक MC कर्व बनाया हमने, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये कौन सा निकल के आ गया बच्चों? यहाँ पे ये इस क्वांटिटी पे, ये वाली क्वांटिटी पे कौन सा प्रिंसिपल पूरा हो गया? प्रिंसिपल नंबर 2, प्रिंसिपल नंबर 2। यहां पे प्रिंसिपल नंबर 2 पूरा हो गया, ठीक है ना बच्चों। प्रिंसिपल नंबर 2 पूरा हो गया, यहां पे क्लियर हो रही है बात? तो जो प्रोड्यूसर है, वो फर्म जो है, वो इतना क्वांटिटी बनाएगा क्योंकि यहां पे दोनों प्रिंसिपल्स पूरे, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही। बच्चों फटाफट से रिकॉल करें, यहां पे हल्का सा मैंने डाला नहीं है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट नहीं है। इन द शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपको तीनों चीजें हो सकती हैं, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है ना। तीनों चीजें हो सकती हैं, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है ना। जबकि लॉन्ग रन के अंदर बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? रिकॉल करें मेरे साथ, लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? नॉर्मल प्रॉफिट। वेरी गुड, किस बच्चे ने आंसर दिया? राहुल, वेरी गुड राहुल। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। उसका रीजन क्या रहता है बच्चों? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये देखिए यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ यहां पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है। ये देखिए, ये वाला स्टेटमेंट याद रखिएगा, इन द लॉन्ग रन SMC इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस। देखिए ये इसको थोड़ा यहां पे लिखा भी हुआ है,
एक तो इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा, इन द लॉन्ग रन ऑल सुपर प्रॉफिट्स और लॉसेस आर गेट्स वाइप्ड अवे विद एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। ऑल फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, ठीक है ना। इसका ये डायग्राम भी बना हुआ है, अगेन आप इसको सिर्फ अंडरस्टैंड कर लीजिए, वही रिपीट हो रखा है। चलिए, इसी के साथ बच्चों परफेक्ट कंपटीशन खत्म होता है। अगेन ध्यान रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप सभी ना, ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सपेक्टेशन मत लेकर आइएगा मैं एकदम 100% कॉन्सेप्ट आपको रिकैप करवा पाऊंगा। मैं सिर्फ एक रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। रिवीजन का मतलब ये है कि मैं आपको एक मोटा मोटा ये बता दूं कि ये सब था, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे है। तो मोनोपोली का जैसे टॉपिक है, मोनोपोली का मतलब क्या होता था भाई, यहाँ पे एक सिंगल सेलर होता था। दिमाग में एग्जांपल रखेंगे रेलवे का, बैरियर टू एंट्री, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, मार्केट पावर विद द फर्म, ठीक है ना। तो 4 चीजें होती थी। अब यहां पे बच्चों देखिए कैसे डायग्राम बन गया इम्परफेक्ट का। इसके रिलेशनशिप थे, यहां पे लिखे हुए रिलेशनशिप नहीं, यहां पे रिलेशनशिप नहीं लिखे हुए बिटवीन एमआर एंड एआर। तो बच्चों एमआर एंड एआर के जो रिलेशनशिप हैं वो मैंने अभी भी पीछे लिखवाए। तो ये 3 रिलेशनशिप आपको, ये 3 रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे व्हाट आर द 3 रिलेशनशिप्स, मतलब ऑब्वियसली बात है पूछेगा नहीं, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन ये 3 रिलेशनशिप आपको ध्यान रखने, बोथ एमआर एंड एआर आर नेगेटिवली स्लोप्ड, या फिर इसका एक और टर्म डाउनवर्ड स्लोपिंग। However, AR is always positive, MR can be 0, negative, positive. MR cuts AR and Y axis in 2 equal halves. इसका रीजन क्या है, MR falls at twice the rate, 2 times as compared to AR fall. तो दुगनी तेजी से गिर रहा होता है इस वजह से। समझ में आ रही है बच्चों ये बातें? आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहां पे हमारा प्रिंसिपल नंबर 2 लग गया। प्रिंसिपल नंबर 2, ये वाला क्वांटिटी बनाएंगे वेयर MC इज इक्वल टू MR, MC इज इक्वल टू MR एंड MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर दे आर इक्वल। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा एकदम क्लियरली। नेक्स्ट, ये वाला बच्चों देखिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अगेन मोनोपोली को भी शॉर्ट रन के अंदर तीनों चीजें हो सकती हैं, सुपर प्रॉफिट जैसे डायग्राम बना रखा है, लॉसेस और नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों यहां पे एक और बात ध्यान रखनी है, जब भी लॉस होगा तो यहां पे आप कौन सा प्रिंसिपल चेक करेंगे, प्रिंसिपल नंबर 1 भी चेक करेंगे, दैट इज शट डाउन पॉइंट। ये सिर्फ और सिर्फ कब चेक करना होता है, इन द केस ऑफ लॉस। जब आपको लॉस हो रहा हो सिर्फ उसी केस के अंदर आप प्रिंसिपल नंबर 1 चेक करेंगे। जिन बच्चों का नेक्स्ट अटेम्प्ट है उनको अभी के लिए रिलैक्सेशन है, आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। जिनका अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत जरूरी रिवीजन हो रही है। फटाफट से बच्चों मुझे ये बात बताएं, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था बच्चों, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ड्यू टू फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, और वहां पे हम अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करते थे। बट इन द केस ऑफ मोनोपोली, इन द लॉन्ग रन आपको सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करें, ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे ये देखिए डायग्राम, देखिए डायग्राम लॉन्ग रन का डायग्राम है, लॉन्ग रन का डायग्राम है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए हम ये जो प्रॉफिट हो रहा है इन दी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्ट, हम यहीं पे रुक गए, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे रुक गए। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा प्रिंसिपल नंबर 2 पूरा हो रहा है। हालांकि हम यहां पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहां पे क्या है बच्चों हमारा फुल कैपेसिटी, ये क्या है फुल कैपेसिटी। बट अंडर मोनोपोली याद करिए हम फुल कैपेसिटी पे काम
नहीं करते हैं। इस वाले गैप को क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ, इस वाले गैप को क्या बोलते हैं? एक्सेस कैपेसिटी या लेस देन फुल कैपेसिटी। ये टर्मिनोलॉजी याद आ रही है बच्चों आप सबको? ये टर्मिनोलॉजी भी हमने क्लास में डायग्राम्स के अंदर बड़ी डिटेल में मार्क कर रखी है। अगर आप सबने बुक साथ साथ में ओपन कर रखी हो तो आपको ये चीजें रिकॉल होनी चाहिए। फिर एक जाते जाते हमने एक ये भी कॉन्सेप्ट किया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। अगेन बच्चों आप इसको ना सिर्फ यहां से समरी से भी रीड कर लीजिए, बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट था, आप इसको रीड कर लें बस। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक बार इसको रीड कर लेंगे पूरा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ना। ये वाला टॉपिक अभी मैं डिटेल में पिक नहीं कर रहा, अब रीड कर लें। अच्छा, डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये जरूर कवर कर सकते, डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये कवर जरूर कर सकते हैं ना बच्चों। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ प्राइस। जैसे मान लो मैंने किसी एक बंदे से प्राइस ज्यादा चार्ज कर लिया, एक बंदे से प्राइस कम चार्ज किया, सिर्फ प्राइस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मैंने इसको बोला कि भाई तेरे से मैं इतने पैसे लूंगा, तेरे से मैं इतने पैसे लूंगा, उसे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली के केस में हो सकता है। इसके केस में, मोनोपोली के केस। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है जहां पे कंज्यूमर सरप्लस पूरा का पूरा कौन खा जाता है? मोनोपोलिस्ट खा जाता है। मोनोपोलिस्ट पूरा का पूरा सरप्लस खा जाता है। याद है मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया था, आईटीआर का एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था एक सीए के पास आप रिटर्न फाइल कराने जा रहे हैं, वो आप क्या करेंगे, पूरा उससे कंज्यूमर सरप्लस खा जाएंगे। दैट इज व्हाट ही इज रेडी टू पे। आप कहेंगे पूरा पैसा दो जितना देने वाले हो। समझ पा रहे? और यहां पे क्या होता था, सम पार्ट, ओनली सम पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस मोनोपोलिस्ट खाएगा। कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस का सिर्फ सम पार्ट मोनोपोलिस्ट खाएगा, बाकी नहीं खाएगा, है ना। और थर्ड डिग्री के अंदर क्या होता है, अलग 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 डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे आंसर निकाला जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं बच्चों? तो 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दिस वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? तो बच्चा बता सकता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। मोनोपोली एग्जाम्पल क्या दिमाग में रखना बच्चों? टूथपेस्ट इंडस्ट्री, टूथपेस्ट इंडस्ट्री या साबुन की इंडस्ट्री, ठीक है ना। इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं बच्चों, ये देखिए मेन फीचर्स। फ्रीडम, सॉरी, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, 2 प्रोडक्ट्स एक जैसे नहीं है 100%, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, दीज आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, बट हाँ एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स जरूर है, ठीक है ना। ये हो सकता है सब्स्टिट्यूट्स किस बेसिस पे हो, किस बेसिस पे हो सब्स्टिट्यूट्स, किसी भी बेसिस पे। जैसे मान लीजिए आपका ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग, पैकिंग के बेसिस पे, ब्रांडिंग के बेसिस पे, अरे ठीक है, पैकिंग, ब्रांडिंग, ऐसे कोई भी बेसिस पे आपका ये सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इसकी वजह से लॉन्ग रन में क्या होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। और चौथा, नॉन प्राइस कंपटीशन, बिकॉज अगर प्राइस कंपटीशन होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइस कंपटीशन की वजह से तो हो जाएगा प्राइस वॉर, जो कि हम नहीं चाहते। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? प्राइस वॉर हो जाता है, इसी वजह से हम नॉन प्राइस कंपटीशन की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। क्लियर? हाँ जी बिल्कुल सही अनुष्का,
शाबाश। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए अगेन, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन का फॉर्म है, अगेन सेम रूल्स है, बस लॉन्ग रन के अंदर एक चीज चेंज हो जाती है। लॉन्ग रन के अंदर देयर शैल ऑलवेज बी नॉर्मल प्रॉफिट, हमेशा और हमेशा क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और यहां पे देखिए हमेशा एक्सेस कैपेसिटी रहेगा, यहां पे हमेशा क्या रहेगा बच्चों, एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है ना। तो ये वाला क्या है आपका, दिस इज एक्सेस कैपेसिटी। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं तो बच्चों इन द लॉन्ग रन, ध्यान से मेरे साथ साथ रिकॉल करें, इन द लॉन्ग रन 3 एग्जाम्पल्स हैं, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन द लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट इन मोनोपोली। नो एक्सेस कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी यूज होगी, एक्सेस कैपेसिटी, एक्सेस कैपेसिटी। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, नो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन मोनोपोली। तो आपको ऐसे कर करके याद करना है। यहां पे आप एक नोट भी लिख सकते हैं बच्चों, नोट भी लिख सकते हैं। नोट क्या है, रेफर डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली वर्सेस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये 3 तरीके का आपका डिफरेंस है, इसको एग्जामिनेशंस में करके जाना बड़ा ही जरूरी है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। ये आपका बुक के अंदर गिवन है, मैं इसको आगे भी लिख देता हूं, गिवन इन बुक में एक टेबल गिवन होगा, इसको जरूर कर लें, ठीक है ना। और आखिरी फॉर्म आता है बच्चों ओलिगोपोली, इसके मार्क करें, ओलिगोपोली इज रेफर्ड टू एज कंपटीशन अमंग द फ्यू राइवल्स। तो ऐसे लिख सकते हैं, ओलिगोपोली के अंदर एग्जांपल ध्यान रखिएगा, गाड़ियों की इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या टेलीकॉम इंडस्ट्री। कंपटीशन अमंग द फ्यू, इसे क्या बोलते हैं, कंपटीशन अमंग द फ्यू, ठीक है ना। अब ये टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली हैं, आप इसको रीड कर लें। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस, ग्रुप बिहेवियर, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, अदरवाइज इट विल लीड टू प्राइस वॉर। याद करिए मैंने यहाँ पे आपको पूरा जियो का टेलीकम्युनिकेशन के अंदर केस स्टडी समझाया था कि देखने में ऐसा लगता है कि आपस में मिलीजुली बातें कर रहे हैं, बट आपस में मिलीजुली बातें नहीं होती। देखने में ऐसा लगता है ग्रुप बिहेवियर है, बट ग्रुप बिहेवियर नहीं होता, एक दूसरे पे डिपेंडेंस होता है कि भाई ये जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है वही मेरे को भी फॉलो करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, ठीक है ना। कई सारी बच्चों इसकी थ्योरीज आई हैं, ये सारी आप थ्योरीज एक बार रीड कर लें, आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं गिवन है, हाँ एक आधा पेज गिवन है, आप उसको रीड कर लें। मेन ओलिगोपोली का जो डायग्राम है वो ये वाला है, किंग्ड डिमांड कर्व। अब ये किंग्ड डिमांड कर्व क्या बोलता है बच्चों, किंग्ड डिमांड कर्व क्या बोलता है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ गया भाई किंग डिमांड कर्व, दिख नहीं रहा है। किंग डिमांड कर्व के अंदर क्या बात होती थी बच्चों, आइए, किंग डिमांड कर्व के अंदर ये बात होती थी कि यहां पे अबव इसे बोलते थे प्राइस रिजिडिटी, या प्राइस स्टिकीनेस। इसके प्राइस के ऊपर इट वाज इनइलास्टिक डिमांड, और इसके नीचे क्या था, इलास्टिक डिमांड, ठीक है ना। वैसे तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ओलिगोपोली का जो डिमांड कर्व होता था वो नॉट डिफाइंड होता था। ओलिगोपोली के अंदर जो डिमांड कर्व होता था ना, इट वाज नॉट डिफाइंड, बट एक ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर पिगू ने, इनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं आपको नाम याद करना है, कहाँ गया भैया, नाम ही नहीं लिखा है, नाम ही गायब कर दिया, चलो कोई बात, ठीक है ना। बट ये एक किंग्ड डिमांड कर्व है जिसका कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। और ये छोटी छोटी अदर टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं, डुओपोली जहाँ पे सिर्फ 2 फॉर्म्स होती हैं मार्केट के अंदर, मोनोप्सोनी जहाँ पे सिर्फ सिंगल बायर होता है,
ओलिगोप्सोनी, जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स होते हैं। तो ये वन लाइनर्स डेफिनेशंस हैं, आप इसको एक बार रीड कर लें बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा था, ठीक है ना। बस फिर हमारा आखिरी चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी, दैट इज बिजनेस साइकिल। फटाफट से बच्चों मुझे बताएं क्या आज का सेशन, हाँ स्वेजी ने दिया था, बिल्कुल सही बात है, स्वेजीज मॉडल। फटाफट से बच्चों पहले तो मुझे ये बात बताएं क्या आज का सेशन आप सबको समझ में आया, बेनिफिशियल रहा, बोलो यस और नो। अगर बेनिफिशियल रहा तो बताइए यस, अगर समझ में आ गया तो लिख के भेजिए क्लियर। चलिए याशिका भी आया यस सर, क्लियर। शिरीष का आया वेरी गुड, क्लियर सर, ओके ओके वेरी गुड। चलिए अदमे बाबू आजकल आपका मैसेज ही नहीं आता सर, वाई इन द लॉन्ग रन मोनोपोली नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट लॉस तीनों हो सकते। लॉन्ग रन के अंदर इस वजह से सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, उसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि मोनोपोली के अंदर देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर वाज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, जबकि मोनोपोली के अंदर देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? अदमय राहुल, सॉरी राहुल, यस ठीक है। अब बच्चों आप सभी का अच्छा मुझे एक और चीज बताइए, मैंने शायद लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 के लिए भी बोला था, आप सभी ने चैप्टर नंबर 3 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 4 ही रिवीजन के लिए दिया था मैंने। चैप्टर 3 में कोई दिक्कत किसी को? इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में किसी को कोई डाउट्स, कोई दिक्कत? नो सर। तो बच्चों लास्ट हमारा, अब ये आखिरी आपका होमवर्क है ऑलमोस्ट, आखिरी आपका होमवर्क है ऑलमोस्ट, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आपका क्या क्या होने वाला है ध्यान से सुनिए बच्चों। नेक्स्ट क्लास आपकी रिवीजन की लास्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर योर रिविजन्स। आप सभी बच्चे घर से चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट करके आए, चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस, जो भी करना है सब कुछ करके आए, बैक क्वेश्चंस वगैरह। इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 5 दैट इज बिजनेस साइकिल, बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, इसके सारे बैक के क्वेश्चंस करें, प्लस इसको रिवाइज करके जरूर आए। बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, चैप्टर है ये, तो ये दोनों चीजें आपकी लास्ट होमवर्क है। इसके बाद आप सभी बच्चों का ये वाला सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आप सभी ने क्या करना होगा, घर पे मैं आपको कुछ दिनों की रिवीजन के लिए टाइम दूंगा, रिवीजन सेल्फ स्टडी का टाइम दूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ हम स्टार्ट कर देंगे आपके कुछ टेस्ट, फुल 100 मार्क्स के, ठीक है ना। फुल 100 मार्क्स के टेस्ट होंगे बच्चों, जहां पे हम प्रॉपर तरीके से ये टेस्ट को करेंगे। अब मेरा टारगेट तो ये है कि पहले आप अगली क्लास का समझ गए, अगली क्लास का समझ गए, मैं एक एक करके समझाता हूँ, बच्चे ना फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले सिर्फ अगली क्लास के टारगेट पे फोकस करें, ये अगली क्लास का टारगेट समझ गए कि बैक के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 के कंप्लीट करने हैं, चैप्टर नंबर 5 घर से रीड करके आए, मैं उसका फटाफट से एक रिकैप देके आपका रिवीजन मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा। फिर मैं ये नेक्स्ट क्लास का ये टारगेट है आपका, चैप्टर 4 चैप्टर 5, चैप्टर 4 का जो रिवाइज करना है सब कुछ करिए, डाउट्स वाउट्स आ रहे हैं लेकर आइए मेरे पास, चैप्टर नंबर 4 का पूरा डाउट क्लियर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, तो रिवाइज करके आइएगा, बैक क्वेश्चन वगैरह सारे कंप्लीट कर लें। इसके बाद मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास खत्म होगी तो मैं आपको बीसी के और बाकी सारे इकोनॉमिक्स का कुछ टारगेट दूंगा। वो टारगेट का मतलब क्या है कि आपको घर पे बैठ के क्या क्या करना है, और फिर उसके बाद हम फुल 100 मार्क्स के मॉक टेस्ट पेपर करवाएंगे आपके। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं मैं, फुल 100 मार्क्स के पेपर करेंगे, ठीक है ना। ये करने के बाद मैं आपको सेल्फ स्टडी का टाइम दूंगा, और फिर 100 मार्क्स के टेस्ट पेपर करेंगे, और फिर जाके आप सभी रेडी होंगे। अगेन बच्चों जाने से पहले मैं बस यही बोलूंगा, जौन सा बच्चा जितनी मेहनत करेगा उसी का रिजल्ट दिखाई देगा। मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हूं। आप में से किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है मुझे बताएं, मैं पर्सनली कोशिश करूंगा बेस्ट से बेस्ट आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मना कर रहा हूं, जो बेस्ट से बेस्ट। अब जैसे रिवीजन है,
इसके लिए चार्ट्स मैंने आपके लिए कंपाइल करे, कहीं ना कहीं से इधर से किया उधर से। एक कंपाइल करने का रीज़न क्या था, ताकि आपके सामने क्विक ग्लांस आ जाए कि भैया ये इस तरीके से करना है, समझ रहे। इसी तरीके से अब आपने बैक के क्वेश्चंस अगर करे हैं तो आपका इंप्रूवमेंट यहाँ से यहाँ पे पहुंचा होगा। अब हम करने वाले हैं 100 मार्क्स के टेस्ट। अगर आपने ये क्वेश्चंस वगैरह नहीं कर रखे होंगे पुराने, तो आपको 100 मार्क्स के टेस्ट में बड़ी दिक्कत आ सकती है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सेल्फ स्टडी का टाइम दूंगा, वहाँ पे आप कंप्लीट करें, फिर हम 100 मार्क्स के टेस्ट शुरू करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अच्छा, मैं ऐसे पूछता हूँ, कौन कौन से बच्चे ये 100 मार्क्स का टेस्ट देने के लिए रेडी हैं? मुझे ऐसा बताइए, कौन कौन से बच्चे रेडी हैं ये 100 मार्क्स का टेस्ट देने के लिए? कोई भी ऐसा बच्चा है जो कहे कि नहीं मुझे 100 मार्क्स का टेस्ट नहीं देना, तो अभी बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ओके, वेरी गुड। चलिए, अदमे कह रहे मैं भी रेडी हूँ, वेरी गुड। विशाल, तो थोड़े से बच्चों का ही आया है कि हम रेडी हैं, बाकी बच्चे का क्या स्टेटस है भाई? बाकी बच्चे भी बताओ ना, सभी टाइप करके। चलो, फिर मैं एक एक करके बच्चों को पकड़ूंगा इन द सेंस फ़ोन करूंगा कि भैया, पूछूंगा कि कैसी चल रही है तैयारी। लास्ट बैच के अंदर भी मैंने ऐसे ही किया था, हर बैचेस के अंदर मेरा यही ट्रेंड रहता है कि भाई मैं बच्चों को कॉल करके पूछने की कोशिश करता हूँ, भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई सब कुछ सही चल रहा है। तो ये आपका आगे का प्लान है, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास होने वाली है रिविजन की, उसके बाद हम सीधा टेस्ट के लिए मिला करेंगे, ठीक है ना। कोशिश करके मैंने टेस्ट रखा, फिर उसका डाउट सेशन रखेंगे। डाउट्स जो बच्चा आएगा डाउट पूछने के लिए, उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो नहीं आएगा फिर वो उसकी मिस्टेक होगी, ठीक है ना बच्चों। तो आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।